हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। और कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 जो है उसका पाठ है पाठ 16। और पाठ 16 के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। और इनके रचना है नौबत खाने में इबादत। तो ये जो रचना है ये एक प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं बिस्मिल्लाह खां। उनका एक व्यक्ति चित्र है। क्या है ये? एक व्यक्ति चित्र है। उनके जीवन पर ये पाठ जो है आधारित है। इसी पाठ के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। आगे हम चलते हैं इनके प्रश्न उत्तर की ओर। या आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे हम लोग कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो हम इसका उत्तर देखेंगे कि शहनाई की रीढ़ जिस नरकट से बनती है ना, शहनाई की रीढ़ जिस नरकट से बनती है वह डुमराव के पास सोन नदी के किनारे पर पाया जाता है। इसीलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। और डुमराव को याद करने का एक और कारण है, कुछ जो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे, उनका जन्म भी डुमराव में हुआ है। इसीलिए डुमराव को शहनाई की दुनिया में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है ना। जो शहनाई की मंगल ध्वनि है उसका नायक जो है बिस्मिल्लाह खां को क्यों कहा गया है। बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण संगीत के नायक रहे हैं। उन्होंने सामान्य से सामान्य अनेक सुप्रसिद्ध, मतलब सामान्य से सामान्य और अनेक सुप्रसिद्ध जो मांगलिक कार्य है उनमें शहनाई बजाई। क्योंकि हम जानते हैं शहनाई कहां बजती है, जब विवाह होता है या शुभ कार्य होते हैं वहां पर शहनाई बजाई जाती है। तो इन्होंने शहनाई बजाई। यही कारण है कि उनको शहनाई की जो मंगल ध्वनि है वो उसका नायक कहा गया है ना। बिस्मिल्लाह खां को इसी कारण से शहनाई जो है शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3। सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है। सुशील वाद्य जो होते हैं, क्योंकि जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें कई तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, उस वाद्य यंत्र में एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम सुशील। तो वो क्या है, उसका क्या अभिप्राय है, और शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई। ठीक है, 2 प्रश्न है इसमें, 2 प्रश्न छुपे हैं, उत्तर भी हम लोग 2 देखेंगे इसके ध्यान से। अरब देशों में, जो अरब देश है वहां पर फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, मतलब जो अरब देश है वहां जिस वाद्य को फूंक मार करके बजाया जाता है और जिसमें नाड़ी या नरकट या रीढ़ होती है उसे है सुशील वाद्य कहते हैं। अरब देशों में उसे क्या कहते हैं? सुशील वाद्य कहते हैं। अब शहनाई को भी फूंक मारकर बजाते हैं, है ना। जब शहनाई को बजाते तो उसको फूंक मारा जाता है और बजाया जाता है। यह अन्य सभी सुशील वाद्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। हमने देखा था सुशील वाद्य क्या होते हैं, जिन्हें फूंक मार करके बजाया जाए और जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ हो। तो सभी जानते हैं कि हम शहनाई को भी फूंक मार करके बजाते हैं, इसलिए शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 4 जो है वो मुझे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं लगा, इसलिए मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा। यदि आपको इसका उत्तर चाहिए तो आप नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं लोग प्रश्न नंबर 5 पर। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन, काशी जो शहर है जिन्हें हम धर्म की नगरी कहते हैं काशी, उसमें ऐसा क्या परिवर्तन हुआ था कि जिससे बिस्मिल्लाह खां व्यथित हो गए थे, दुखी हो गए थे। ऐसा क्या हो रहा था काशी में, तो हम देखते हैं इसका उत्तर। काशी में बहुत सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही थी। काशी में बहुत सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही थी। संगीत, साहित्य और अदब में आ रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे, है ना। संगीत, साहित्य और अदब में आ रहे जो परिवर्तन हैं
वो 20 में लखाओं को व्यतीत करते थे। अब काशी में धर्म का अर्थ बदल रहा था और हिंदू मुसलमान जो भाईचारा था वह पहले जैसा नहीं बचा था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब हम आ चुके हैं, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न नंबर 6 में दो प्रश्न है ना, दो प्रश्न है क और ख। हम देखते हैं क्या है। बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक किस प्रकार थे? बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक किस प्रकार थे? तो कैसे थे वो? उनकी मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, क्योंकि मुस्लिम थे वो, तो मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। ठीक है ना। और इसके बाद मुहर्रम के महीने के साथ साथ, मुहर्रम के महीने के साथ साथ इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में भी थी, इसीलिए हम कह सकते हैं वो मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। आगे हम देखते हैं, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे मनुष्य, सच्चे इंसान किस प्रकार थे? भाई उनका व्यक्तित्व एक सच्चे मनुष्य की तरह, सच्चे इंसान की तरह किस प्रकार था? तो हम देखेंगे कि वे धर्म से अधिक, वो धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, धर्म से अधिक वो मानवता को महत्व देते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का वो सम्मान करते थे, दोनों धर्मों का वो सम्मान करते थे। और भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था। उन्हें, आपको पता होना चाहिए, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न मिलने के बाद भी उनमें घमंड नहीं था। और दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था, आवश्यक था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करेंगे, है ना। उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं थी, कौन से व्यक्ति थे जो जिन्होंने उनकी संगीत साधना को और समृद्ध किया, अर्थात संगीत के प्रति उनकी रुचि जगाई। तो वो कौन सी घटना थी, वो कौन से व्यक्ति थे? तो देखते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह खां को बचपन में ही संगीत सीखने की प्रेरणा रसूलन बाई और बतुलन बाई, ये दो सगी बहनें थी, इनसे मिली। वे बालाजी मंदिर का रास्ता है ना, रसूलन बाई के यहां से होकर जाता था। जब वो जाते थे तो वो बालाजी मंदिर के जब वो रसूलन बाई के यहां से होकर वो बालाजी मंदिर जाते थे, तो बालाजी मंदिर का रास्ता रसूलन बाई के यहां से होकर जाता था। वहां से उन्होंने दोनों गायिका बहनों द्वारा गाई जा रही ठुमरी, टप्पे और दादरा को सुनकर बिस्मिल्लाह खां को संगीत सीखने की जो प्रेरणा है वो मिली। क्योंकि जब वो रास्ते से जाते थे तो प्रतिदिन वो दादरा, ठुमरी, टप्पा ये सुनते थे, तो धीरे धीरे उनके मन में भी संगीत सीखने की प्रेरणा मिली। अब हम देखते हैं बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो उनके जो व्यक्तित्व की विशेषताओं कई सारी थी, वो बहुत अच्छे मनुष्य थे, अच्छे इंसान थे, तो उनकी व्यक्तित्व की विशेषता कई सारी थी। फिर भी मैंने 2 अंक के अनुसार उनकी विशेषताओं को यहाँ देखा है। तो बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती है। ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी, है ना। मुस्लिम होने पर भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया। पहली तो थी कि उनके मन में ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति थी, और मुस्लिम होने पर भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। हम वीडियो को यहाँ रोकेंगे और इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखना है कि मुहर्रम से उनका कैसा जुड़ाव था। तो हम सभी जानते हैं वो एक अच्छे शहनाई वादक थे। तो मुहर्रम के 8वें दिन बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर के शहनाई बजाते थे, और सभी को पता है मुहर्रम एक शोक का दिन होता है, शोक दिवस होता है। तो देखते हैं बजाते थे। उस दिन वे कोई राग नहीं बजाते थे, ठीक है। वो खड़े होकर के शहनाई बजाते, लेकिन उस दिन वो कोई राग नहीं बजाते थे। क्यों? क्योंकि मुहर्रम के अवसर पर शोक मनाया जाता है। इस तरह से
हमने ये पाठ पूरा किया, यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत। और हम आप अगली पाठ की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।